मिस्टर शहजाद, देखिए, दो महत्वपूर्ण सवाल है, परिवारवाद और महंगाई, दोनों के जवाब में और आपको तुरंत कंपनियों को बेचने का भी मुद्दा। बिल्कुल, तीनों के सवाल दे देता हूं। पहले परिवारवाद पे बात करते हैं। शहजाद पूनावाला यहां पर खड़े होकर कह सकता है दमखम से कि आने वाले दिनों में अगर मैं काम करूं, कर्मठता से करूं, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूं। क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये कह सकती है कि वो इस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? लेकिन दूसरे के बेटों की पैराशूट लैंडिंग क्यों करते हैं? दूसरी बात क्यों करते हैं पैराशूट लैंडिंग? दूसरी बात, मैं मंत्री भी बना देते हैं। पूरा ही जवाब दे रहा हूं, पूरा ही जवाब दे रहा हूं, इसी का जवाब दे रहा हूं। पिछले 30 वर्षों में हमारी पार्टी जो एग्जिस्टेंस में रही है, 11 अध्यक्ष रहे हैं। ना राजनाथ सिंह जी के बेटे अध्यक्ष रहे हैं, ना राजनाथ सिंह कोई किसी के बेटे थे, ना नड्डा जी किसी के बेटे थे, ना नड्डा जी का बेटा बनेगा, ना वाजपेयी जी के कोई सुपुत्र बने हैं, ना अमित शाह जी के सुपुत्र बनेंगे। पर मैं इनसे पूछा दूसरी पार्टियों के पिछले 45 साल में दूसरी पार्टियों के बेटे आपको एक्सेप्टेबल? दूसरी पार्टियों के बेटे महंगाई 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 और कंपनियां बेचना। आलोक जी रुकिए प्लीज सर। और कंपनी बेचने के, प्राइवेट करने के, उस पर उन्होंने कहा। पहले महंगाई पे बोलूं। महंगाई पर जिन्होंने 10 साल में 10% का इन्फ्लेशन दिया, और मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाता हूं। राइस 2004 से 14 150% महंगाई बढ़ी, वीट 176% बढ़ी, आटा 170% बढ़ी, ग्राम दाल 101% बढ़ी, तूर 146% बढ़ी, उड़द 333% बढ़ी, मूंग 170% बढ़ी, चीनी 480% बढ़ी। जिनके समय पर 500% महंगाई बढ़ रही थी, आज वो सवाल पूछ रहे हैं इनके 7 साल में। अरे तो 8 साल पे आपसे पूछेंगे ना। अरे जनता आप ही को बता रहा हूँ, मैं आप ही को बता रहा हूँ। 8 साल में हमने तो कई बार, 8 साल में हमने तो कई बार, ये देखो ये भी लेकर आए हूँ, 8 साल में 2 बार एक्साइज काटा। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, 1 रुपया वैट का नहीं काटा, परंतु विदेशी दारू पर इन्होंने टैक्स क्यों घटाया है? विदेशी दारू पर टैक्स घटा सकते हैं। आज महाराष्ट्र में 111 रुपए प्रति लीटर है, उत्तर प्रदेश में 96 रुपए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रति लीटर केवल 14 रुपए लेती है, राजस्थान की सरकार 30 रुपए लेती है, महाराष्ट्र की सरकार 32 रुपए लेती है। पूछे क्यों? पूछे क्यों? आपकी राज्य सरकारें क्यों नहीं वैट घटाती? अच्छा, एक और चीज, एक लास्ट इन्होंने कहा, एक लास्ट इन्होंने, आप प्राइवेट कंपनी, उन्होंने कहा सारी कंपनी हमने इतना ही समय मुझे दीजिएगा, आपको उतना ही दूंगी, बस तेज से बोलिए। आपको तो 70 वर्ष मिला। ऐसा है कि इन्होंने कहा कि आपने सारी कंपनियां प्राइवेट हाथों में दे दी। अरे जिन्होंने अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, वो दूसरों को बोला प्राइवेट कर दिया। मैं तो क्या पूछ रहा हूं भैया, अभी का जो पिछले हफ्ते का नीति आयोग का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा है, वो कह रहा 30 साल में हाईएस्ट बेरोजगारी और 30 साल में हाईएस्ट महंगाई। ये आंकड़े इन्हीं के। आप जनता को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे? देखिए, जनता को कन्विंस करने के जो रास्ते हैं, महंगाई है, मैं बता रहा हूं, बेरोजगारी है, बावजूद इसके बीजेपी को वोट दे रहे हैं। कुछ तो गलती होगी ना अंजना जी? बिल्कुल गलती हमारी तरफ से भी होगी। क्या है? लेकिन लोकतंत्र के चारों स्तंभों को जब हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाएगा, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को संघर्ष करने के रास्ते को रोक दिया जाएगा, आप मोदी सरकार के खिलाफ एक आरटीआई लगाइए, जवाब नहीं आएगा। जब हाईकोर्ट के जज ये कहें कि अगर हेट स्पीच शांति से दी जाए तो वो हेट स्पीच नहीं हो, तो सोच सकते हैं आप कितना जहर घोल दिया गया। 100 रुपए का जो सरसों का तेल था, जो 200 से ऊपर चला गया। लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बिल्कुल नहीं रही है। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं, पूरे जनता को भांग पिला दिया है क्या बीजेपी ने? उस चीज पर कैसी बात कर रहे हैं? उस चीज में फिर किसी दिन चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है, उसका टॉपिक अलग लेंगे। 8 साल में आपको चुनौती देनी है ना मैम, क्या बीजेपी चुनौती देनी है ना? अगर बीजेपी गलत है, अगर पूरी ताकत लगाकर अगर आप सरकारी कंपनियों का, सरकारी धन दौलत का उपयोग करके और तमाम साधनों का उपयोग करके जनता को बरगलाएंगे, तो स्वाभाविक है जनता बरगलाई हुई है। जनता पे दोष, जनता दोषी, डेटा जो दोषी पर बेटा दोषी नहीं है। जनता डेटा दोषी है, बेटा सही है, बेटा सही है, बेटे पे नियम सबके लिए है। आपने बोला जो बीच में बोलेगा बाहर जाएगा, आप बताइए बाहर जाएगा कि नहीं? हम केवल ये नियम से आप पहले आपको जनता ने बाहर कर दिया है, बोला ही नहीं है। आपको जनता ने बाहर कर दिया। अंजना जी, आज की डिबेट बहुत तार्किक होनी चाहिए। तार्किक ही हो रही है। 32 रुपया जब किसान की आमदनी एक व्यक्ति पर थी तो हमारा मजाक उड़ाते थे। अच्छा। आज 27 रुपए पर पहुंच गई, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 700 किसान शहीद हो गए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? अरे भाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? 2000 किसानों ने आत्महत्या की महाराष्ट्र में। 2000 किसानों ने आत्महत्या की, शहीद है नहीं है। जब आदमी कमजोर होता है, गोलियां मारी नहीं किया किया होता है, छत्तीसगढ़ में गोलियां मारी चिल्लाता, आदिवासी किसानों को, गोली चले, क्यों नहीं उनको शहीद कहा? बताइए।
पुलवामा में जो जवान शहीद हो गए थे उनको और दर्जा पुलवामा को बोला कि भारत ने क्या रणदीप सुरजेवाला ने जिनको राज्यसभा शहीद का दर्जे की बात कर रहे हो, पुलवामा के शहीदों को दर्जा मिल क्या गया? नहीं, आप मुझे बताइए बताओ ना, मिला कि नहीं? शहीद का दर्जा मिला कि नहीं मिला? पुलवामा के शहीद नहीं मिला। अच्छा, अभी तक नहीं मिला। आपको एबीसी नहीं पता है, आप फालतू में बोला कर रहे हो। ऐसा है एक आदमी जो लोग पुलवामा का दोष भारत में डालते हैं कि जवानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। हाँ ना, बताइए ना, जनता सुन बकवास रही है। करने के लिए हाँ ना, बताइए दिया या नहीं ठीक दिया? है, कुछ सवाल लेते हैं लोगों के। एक आर्मी की बात हो रही है, नहीं मिला। मुझे सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। आइएगा, मेरा सवाल शहजाद सर से है। शहजाद जी आपसे सवाल है। अंजना शहजाद जी जी, आपसे बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। हाँ, गंभीर पुलवामा में चर्चा जब करेंगे आप। श्रद्धांजलि दे रहे थे ना, तो राहुल गांधी फोन पे लगे थे, वही वीडियो वायरल हो वही गया। बात है। ये ना कहे कि राहुल हमको गांधी शहादत के को बाद जान नहीं सकते, किसी को शहादत नहीं दिया। बीजेपी आरक्षण को लेकर क्यों नहीं करती? कांग्रेस ने एक्सटेंड करते करते इसे कुछ साल के लिए लागू किया गया था, उसे बढ़ाती चली गई। उसके बाद भाजपा अब ये नहीं देखती कि कितनों को वो जो दलित गरीब थे उन्हें निकालकर बाहर ले गई, तो उसके बावजूद अभी भी आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या इसे गरीबों मतलब इकोनॉमिकली नहीं लागू किया जा सकता कि बाकियों को परसेंटेज नहीं बढ़ रहे हैं जो ठीक है, दलित आप थे, ठीक वो है, रिजर्वेशन को क्या रीथिंक करेगी सरकार? इस पर सवाल था उनका। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं नहीं नहीं, मुश्किल कोई सवाल नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 70 वर्षों रागी में साहब का फेवरेट एक टॉपिक। सेकंड, नहीं, मेरा फेवरेट टॉपिक है। हाँ, मैंने बताइए। अपना 8 साल में कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है, 70 साल। ये संविधान पढ़ के आते नहीं है। अंबेडकर जी ने कहा था रिजर्वेशन में क्या किया आपने? दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान में भाई, अंबेडकर 8 जी ने साल से कितने आपकी वर्ष कहा सरकार था? है, सब दुर्भाग्यपूर्ण है। अंबेडकर जी ने हाँ, बिल्कुल संविधान में दुर्भाग्यपूर्ण है, कितने क्योंकि 8 साल से आपको रिजर्वेशन को सत्ता में खत्म बैठा करना है। था? ये जनता का दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, आज बीजेपी एक जवाब ने में officially एक reservation क्या होता है? खत्म करने की मैं बात मैं बड़ा खुश जवाब नहीं देते हो, हर बात में दुर्भाग्यपूर्ण। 70 साल। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज कम से कम 8 साल का समाजवादी जवाब पार्टी दीजिए। समाजवादी पार्टी वोट कम दिया से था, कम कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कम से कम और कह आपको रही दिया था कि है, आप आएंगे, जनता का ध्यान समाजवादी रखेंगे। पार्टी तो कम आप से कम कांग्रेस कह रही है कांग्रेस को दोषी कि ठहराते हो। आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। फिर अच्छी बात है, इसको समाजवादी ब्रेकिंग पार्टी न्यूज में अपना जवाब दो चलाइए। ना। आप चाहते हो आप चाहते हो रिजर्वेशन खत्म हो? मैं जवाब आप चाहते हो दूंगा, आप रिजर्वेशन बताओ, खत्म पूछा हो? करोगे? आप चाहते हो रिजर्वेशन खत्म हो? मैं कब हाँ, बोलती बंद हो गई राहुल गांधी की तरफ। चलिए चलिए ना, आप छोड़िए ना, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला सवाल ले रहे हैं, अगला सवाल सत्ता में पूछिए। आपको कौन है? अच्छा, बहुमत किसकी है? आप पूछिए, पूछिए। तो करना कुछ है। आप बताओ, आप आप बताओ, सवाल सत्ता पूछिए। की क्या बताएं? एक सेकंड, सवाल सुनिए। सर, मेरा नाम गेटी भाव्या है। मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल करना चाहती हूँ। सर, बीजेपी ने नो डाउट इंटरनेशनली बहुत सॉलिड किया है अपना पोजीशन, बट एट द सेम टाइम उसने इंडिया में रेप्स और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं किया है अभी तक। और एट द सेम टाइम कांग्रेस 8 साल को लेकर अगर ये सवाल उठा रही है तो उन्होंने भी 70 साल राज किया है। हटा दिया उनको, अब इनको दिया है। हाँ, लेकिन 70 साल राज सवाल क्यों पूछने दिया? इसका दीजिएगा। चिंतन भी कीजिए ना जरा। यहाँ भी आप ही आके बैठ जाओ। 2 बार जो इसका कांग्रेस चिंतन ने किया वही आप कर रहे हो। सवाल पूरा करने दीजिए सर। तो फिर कांग्रेस ने अगर वो सवाल उठा रही है तो फिर वो उसने 70 साल में कुछ नहीं क्यों नहीं सही किया? सवाल आप। चलिए, ठीक है, इनका जवाब दे देना है। 2-3 सवाल एक मेरा साथ। सवाल आपसे है सर। आप unemployment बोल रहे थे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सर फिर हम बीजेपी को क्यों चुन रहे हैं सर? कि अब भी हम बीजेपी को चुन रहे हैं सर। क्राइम रेट में 46% से 44 हो गया, लिटरेसी रेट 73 से 77.7 हो गया सर। अब हम ना चुने बीजेपी को तो कब चुनेंगे सर? ठीक है, दोनों का जवाब लूंगी। आखिरी सवाल। हाँ, सर, हमारा क्वेश्चन आपसे पुणे वाला सर ये रहेगा कल भी मिले कि थे। आपके शासनकाल में फार्मर की सुसाइड रेट 1.4 से 1.8 हो गई है। मानव विकास दर में आप नीचे जा रहे हैं। ये कहाँ से आंकड़ा है? जरा आंकड़ा बता दो। मैं आपको अभी नहीं, शेयर कहाँ से करता हूँ। जनता से ना सवाल पूछो, जवाब दो भाई। मैं जनता जानकारी जनता का सवाल नहीं, आपको जनता अभी का जवाब उसका दो भाई। रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट दे देना। हाँ ठीक है, जवाब दे दो। और उसके बाद आप में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है लगातार। उस पे से भी आपने रेलवे को प्राइवेट करके 72,000 सीट आपने खा गए। बेरोजगारी, आप कहीं ना कहीं दोनों पे बोल। मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी युवा हैं, उनका हक मार रहे हैं। अरे जैसे आप यहीं से शुरू कीजिए। बेरोजगारी से उसके बाद कांग्रेस वाले सवाल पे। बेरोजगारी की जो दर देश में है उससे 4 गुना ज्यादा राजस्थान में पिछले 1 वर्ष से 20% है। ये इन्हीं की वजह से बेरोजगारी दर बढ़ रही है। जहाँ जहाँ ये सरकार है वहाँ पे बेरोजगारी दर प्लीज सर, बीच में बोला गया। नहीं, मैंने रोका था। मैंने बीच में नियम तोड़ के बोला कि आप अपनी अपनी बारी में बोलिए। जिसका नाम लेंगे प्लीज सर।
रुके भाई। प्लीज मिस्टर भदौरिया, अरे हम प्लीज तो सर। रुक जाएंगे, वही नहीं अंजना रुकते जी, भैया। बेरोजगारी सारा- प्लीज सर, अंजना जी, प्लीज सर। बेरोजगारी पर भी सबका मौका राज्यों को इस्तेमाल करने का मौका, रुक जाइए सर। राज्यों को लड़ाकर मुझे राज्यों की बुरा- बात करेंगे, केंद्र की बात नहीं करेंगे। मुझे बुरा नहीं लगता ये दोनों बेरोजगारी, कहाँ से लगेगा? जब बेरोजगारी उन्होंने बढ़ा दी है। किसान मृत्यु दर, हर चीज पर उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी का दर राजस्थान में। मैं आपको बताऊं ना, महाराष्ट्र। क्यों राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है? दे दिया क्या अपना देश पाकिस्तान का के बताओ पास? ना। दे दिया क्या पूरे पाकिस्तान को? देश की जैसे खाली राजस्थान जैसे इन्होंने में अक्साई चीन दे दिया था, दिल्ली की बात जैसे नहीं इन्होंने होगी, पाकिस्तान उत्तर ऑक्यूपाइड प्रदेश की कश्मीर बात दे नहीं दिया था, होगी, वैसे बिहार की बात राजस्थान नहीं भी देना होगी। चाहते हैं।